तो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने के 4 स्टेप्स हो गए। मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। 4 स्टेप्स है। डिस्कस व्हाट वेंट रॉन्ग, कि कंपनी ने क्या करना था और क्या गलत कर दिया। वो केस स्टडी में आपको दिया होगा कि फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की सेल्स वगैरह कम होगी तो उसको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड करना था, लेकिन कंपनी ने उसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया, लोअर पे नहीं किया। मतलब तो ये गलत किया है। व्हाट वेंट रॉन्ग हो गया। व्हाट स्टैंडर्ड से अबाउट इट। अब IAS 2 जो इन्वेंट्री को डील करता है वो कहता है कि आपको जब इन्वेंट्री की रिलायजेबल वैल्यू कम हो रही है तो उसको हम लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे। लाइक इन्वेंट्री की, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इन्वेंट्री की वैल्यू ओवर वैल्यूड होगी। मतलब करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आ रही होती है ना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो ओवर स्टेटेड हो जाएंगे वो एसेट्स। तो ये अकाउंटिंग कहती है। ठीक है, तो देखो दो चीज़ें, फर्स्ट 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप हमने मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है कि ओवर स्टेट करने से मटीरियल हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और जो ओवर स्टेटेड अमाउंट है इन्वेंट्री की वो कितने परसेंट बन रही है। तो हम मोस्टली 5% लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। अगर वो अमाउंट उससे ज़्यादा है तो अमाउंट मटेरियल है। फोर्थ स्टेप हम बताते हैं डिस्कस द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, कि अगर उसका इफेक्ट परवेसिव है, वो जो गलती मैनेजमेंट कर रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कॉन्ट्रेरी, उसका इम्पैक्ट परवेसिव है तो क्या होगा, अगर उसका इफेक्ट मटेरियल है तो क्या होगा। तो इस तरह से आपने उसको बताना है। तो ये 4 स्टेप अप्रोच हो गए।